ले, चाहे चाहे जितना कमा ले, चाहे जितना इकट्ठा कर ले, धन दौलत इकट्ठी कर ले, गाड़ी बंगला इकट्ठा कर ले, दुकानदारी नौकरी फैक्ट्री इकट्ठी कर ले, परंतु जब तक उसकी प्रीति, उसका भाव, उसका प्रेम भगवान के चरणों में नहीं होगा, तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती। और जिनका प्रेम प्रभु के चरणों में हो जाता है ना ऋषियों, उनके पास चाहे थोड़ा हो उसमें भी सुखी रहते हैं। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया भी जलेगा तूफान में। गाइए बड़े भाव से जय हो। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। हरि दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। वो जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसका दिया रे जलेगा तूफान में। हो
भजले सीता राम रे। काहे को तू भूल के बैठा भजले सीता राम रे। काहे को तू भूल के बैठा भजले राधे श्याम रे। काहे को तू भूल के बैठा भजले राधे श्याम रे। मन में अपने राम बसाले पहुँच जाएगा धाम रे। मन में अपने राम बसाले पहुँच जाएगा धाम रे। और जिसके लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जय हो बोल माता बिहारी लाल की जय हो। इस दुनिया को कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी की होनी कर दे उसका नाम है श्याम रे। अनहोनी की होनी कर दे उसका नाम है श्याम रे। जिसकी लागी रे जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, जिसकी लगी रे लगन भगवान में, जिसका दिया रे जलेगा तूफान में। ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, जिसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया जलेगा तूफान में, जिसका दिया रे जलेगा तूफान में, जिसका दिया रे जलेगा तूफान। राधा रानी जय हो। भगवान की भक्ति ही एकमात्र साधन है मनुष्य के कल्याण का। चतुर्विध पुरुषार्थ का निरूपण करके यहां बताया है चतुर्विध पुरुषार्थ का जो प्रयोजन है वो वस्तुतः है क्या। चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय
नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रमयेव हि केवलम्। धर्म, धर्माचरण का प्रयोजन भगवान की प्राप्ति में ही होना चाहिए। और धर्माचरण का प्रयोजन यदि अर्थ प्राप्ति के लिए है तो वस्तुतः धर्माचरण का वह प्रयोजन सत्य नहीं है, ठीक नहीं है। नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रमयेव हि केवलम। धर्माचरण हम करते रहे और फिर भी भगवान के चरणों में यदि प्रीति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, तो श्रम मात्र है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि धर्माचरण का तो फल ही मोक्ष की प्राप्ति है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। हाँ, सब लोग बनाइए, क्या दिक्कत है? वो तो सबकी सुविधा के लिए लगी हुई है। एक एक परात के पास में अलग अलग मिट्टी रखी हुई है, अलग अलग सामग्री रखी हुई है। लाइन बाई लाइन बैठते जाएं, आते जाएंगे और बनाते रहेंगे, कथा भी सुनते रहेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म का फल है मोक्ष की प्राप्ति। तो महाराज अर्थ काय के लिए है? बोले अर्थ भी धर्म के लिए है। यदि परमात्मा की कृपा से हमारे पास में है तो हमें धर्म में खर्च करना ही चाहिए। यदि भगवान ने दिया है तो धर्म कार्य में खर्च करते ही रहना चाहिए। देखो, जितनी भी विकृतियां आती हैं, जितने भी विकार आते हैं, वो धन के माध्यम से ही आते हैं। अच्छा, पहले प्यार से बोलो राधे राधे राधे। धन के माध्यम से ही विकार आते हैं। पैसे में विकार बहुत होता है साहब। जिसके पास पैसा अधिक हो उसको अभिमान भी आ सकता है, रजोगुण भी आ सकता है। इसलिए यदि धन है तो धन में से धर्म करते रहना चाहिए। धन के विकारों को दूर करने का एक ही साधन है कि धर्म कार्यों में वह धन खर्च होता रहे। तीसरा, काम। तो महाराज ये काम किस लिए बनाया? बोले कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा। पंडित जी आ गए, आप भी आ जाओ।
आप भी आइए। हाँ नहीं, बीच बीच में आप इधर उधर भी घूम लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य है कर्म भी। काम का मतलब ये नहीं है कि इंद्रियां अपने मन माने ढंग से उपभोग करें। भोजन आवश्यक है तो शरीर के लिए भोजन इतना करें कि जो शरीर के लिए फायदेमंद हो। यावत ध्रियेद जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम, शास्त्र कहता है कि जितना पेट पचा सके उतना ही खाना चाहिए। यदि आपने ज्यादा खा लिया तो वो पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा। डॉक्टर साहब बैठे हुए। यावत ध्रियेद जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम, पेट जितना मानता है उतना खाने में तो ठीक है, वो शरीर को फायदा देगा। यदि ज्यादा खाने का प्रयास करोगे तो बीमार कर देगा, तकलीफ कर देगा, परेशानी कर देगा। इसी प्रकार से समस्त इंद्रियों के विषय हैं, और इंद्रियां जब अपने मन माने ढंग से विषयों को भोगती हैं तो वो नरकगामी जीव को बना देते हैं। सज्जनों, बड़ी विलक्षण बात है। हमारे जीवन की जो क्रिया हैं, इन जीवन की क्रियाओं को परमात्मा से भी तो जोड़ा जा सकता है। हम सोते हैं तो हमारा सोना भगवान से जुड़ जाए, हम जागते हैं तो हमारा जागना भगवान से जुड़ जाए, हम भोजन करते हैं हमारा भोजन करना भी भगवान से जुड़ जाए, हम वस्त्र पहनते हैं वो भी भगवान से जुड़ जाए, हम चलते फिरते हैं वो भी भगवान से जुड़ जाए, घर गृहस्थी के कार्य भी होते रहे और भगवत भजन भी होता रहे। किसी ने प्रश्न कर दिया, महाराज जी सोना कैसे जुड़ सकता है? अरे व्यक्ति सो ही जाता है रात में, सुसुप्तावस्था में उसको होश नहीं रहता, सोने को भगवान से कैसे जोड़ सकता है? बोले क्यों नहीं जोड़ा जा सकता, जोड़ने वालों ने जोड़ा भी है। श्री दशरथ जी महाराज जब अपने चारों पुत्रों का विवाह करके मिथिला से जनकपुरी से लौट करके अवध में आए थे ना, जैसे ही अवध में आए तो माँ कौशल्या, माँ केकई, माँ सुमित्रा को अपने पास बुलाया और कहा, देवी बधो लरकनी पर घर आई, राखिय नयन पलक की। ये बेटियां मिथिला छोड़ करके अवध में आई हैं तो इनको बड़े भाव से प्रेम से ऐसे रखो जैसे ये मिथिला में ही है। पिता के घर की कमी इनको न लगे। अब ये थक चुके हैं तो दशरथ जी महाराज कहते हैं, लरिका शमिद उनीद बस सैन कराव हो जाए, अस कहिगे विश्राम गृह राम चरण चितलाए। समस्त राजकाज से फ्री होकर के
संसार के चारों तरफ की वार्ताओं को वहीं की वहीं छोड़ करके जब शयन करने के लिए जाते हैं तो मन में प्रभु का चिंतन है, बस प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए सोने के लिए चले गए और शयन कर गए। तो सोना भगवान से जुड़ गया कि नहीं? अब जैसे विचार सोने से पहले आपके दिमाग में चल रहे होंगे, वैसा ही रात में आप स्वप्न भी देखोगे। कभी आप सायंकाल सोने से पहले किसी से लड़ झगड़ करके सोए होंगे तो देखा होगा कि रात में नींद ही नहीं आई। अच्छे विचारों से यदि आप सोते हो तो विचार भी अच्छे रात्रि में आएंगे। दिन भर आप दुकानदारी करते हो, दिन भर आप नौकरी करते हो, दिन भर कोई भी कार्य करते हो, बिजनेस व्यापार कुछ भी करते हो, जब सोने का समय आए तो उस समय तो कम से कम भगवान का नाम लेकर के और प्रभु में मन को लगा करके सो जाओ, क्योंकि निद्रा भी बहुत आवश्यक है, निद्रा भी बहुत लाभदायक है शरीर के लिए। जब सो गए तो भावनाएं अच्छी होंगी, निद्रा अच्छी आएगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और भगवान के भजन से जीवन भी जुड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। बोले आपने कहा कि जागना कैसे जोड़े? जागना भी किसी ने जोड़ा है? बोले हाँ जोड़ा है ना। बोले जागना किसने जोड़ा? बोले जागना जोड़ा विभीषण जी ने। जब हनुमान जी महाराज पहुंचे लंका में, आपने सुंदरकांड पाठ किया हो तो सुंदरकांड में जब हनुमान जी पहुंचते हैं विभीषण का भवन देखते हैं। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरे मंदिर तहां भिन्न बनावा। बड़ा सुंदर भवन दिखाई पड़ा। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, मन महो तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। मन महु तर्क, मन में विचार किया ये कौन है लंका में। उसी समय जैसे ही हनुमान जी के मन में विचार आया, उसी समय विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। और जब निद्रा भंग हुई तो पहला कार्य क्या किया? राम राम तिहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन चेन्हा। राम राम तिहि। राम जी का स्मरण किया तो जागना भगवान से जुड़ गया कि नहीं? भगवान का भजन करने के लिए अलग से समय तुम्हारे पास नहीं है तो किसी बात की परवाह नहीं, अपने जीवन को ही तो भजनमय बना लो। इसलिए कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, और केवल विषयों में ही लिप्त बने रहोगे तो एक दिन बीमारियों का खजाना ये घर बन जाएगा। ज्यादा विषयों में लिप्त होने वाले व्यक्ति का शरीर आपने देखा होगा, बड़ी स्थिति खराब हो जाती है साहब। हाँ देखो क्या होता है कभी कभी, अब जो लोग वैष्णव जन हैं, जो लोग सत्य बोलने वाले हैं, वो तो लोगों को उपदेश देने के लिए थोड़े से कठोर शब्दों का भी प्रयोग कर ही लेते हैं।
क्योंकि आवश्यक भी है साहब। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नास। यदि तीन लोग प्रिय बोलने लग जाए ना, अरे हमें क्या करना है साहब, हमें तो अपने काम से काम है। सचिव मंत्री यदि राजा के भय से प्रिय बोलने लग जाए, जैसा राजा कर रहा है वो करता रहना दे, हमें क्या करना, हमें अपनी तनख्वाह से मतलब, तो उस राजा का राज्य शीघ्र नष्ट हो सकता है। दूसरा है डॉक्टर। कोई मरीज आया, अरे डॉक्टर साहब आप तो फीस ज्यादा ले लेना, पर बस कष्ट नहीं होना चाहिए, इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर भी ये सोचे कि हमें क्या लेना देना, हमें पैसे से मतलब है, मरीज ठीक हो या ना हो, तो मरीज तो मरेगा ही। इसलिए और इसी प्रकार से तीसरे होते हैं गुरुजन। गुरु लोग भी बड़े विलक्षण होते हैं। कड़वी बात कहकर भी अपने शिष्य को समझाने का प्रयास करते हैं, संसार के मनुष्य को समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चे सुधर जा, सुधर जाएगा तो तेरा जीवन बन जाएगा, नहीं तो नरकमय हो जाएगा। वहां तो नरक जाना ही है, यहां भी नरक जैसा ही हो जाएगा। बहुत आवश्यक है इंद्रियों का संयम सज्जनों देवियों। जब तक इंद्रियों पर संयम करोगे तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा। हमारे गुरुदेव एक बड़ी सुंदर बात कहते थे जब पढ़ाते थे बचपन में बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, तो कहते थे, हे बालकों तुम विद्यार्थी हो, एक चीज का ध्यान रखना। बोले कौन सा? बोले मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणम। यदि तेज तुमने अपने भीतर रखा है तो तुम्हारा जीवन स्वस्थ रहेगा। यदि तुमने अपना जीवन, अपना तेज व्यर्थ बिता दिया, व्यर्थ गंवा दिया, विषयों का भोग करने लग गए, तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तुम यही नरक का भोग करने लग जाओगे। मर करके तो बाद में जाओगे, जीवन में भी नरकगामी जैसे दिखाई पड़ोगे। तो इंद्रियों के विषयों का भोग यह मनुष्य के शरीर को नष्ट करता है। इसलिए अरे महाराज आप तो ये कह रहे हो, इसका मतलब तो हम बिल्कुल ही ब्रह्मचारी बने रहे क्या? बोले नहीं, ये बात नहीं कही है। लाभो जीवेत यावता, जैसे संसार को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र उत्पन्न करना आवश्यक है, लेकिन उसकी एक समय सीमा है, उसकी भी एक मर्यादा है। अपनी सुलक्षणा पत्नी के साथ में तुम रहते हो तो एक समय सीमा बनाई है हर चीज के लिए। ये नहीं कि बस पशुवत आचरण करते रहो। और चौथा है मोक्ष। तो सज्जनों मोक्ष की प्राप्ति तो धर्माचरण से ही होती है। बोलो राधे राधे। इसलिए विषयों को छोड़ करके भगवान का भजन ही करना चाहिए। तस्मादे केन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा। भगवान का भजन ही सार है, बाकी तो सब संसार असार है।
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हरि बोल। हरि बोल। ये संसार बड़ा विलक्षण है। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो श्रीनिवासन, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासन। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। क्या हो गाइए वाले भाव से मिलती तालियों के साथ में क्या हो। श्री हरि। बड़ी विलक्षण बात। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा
तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हम अपना पूरा शरीर सजाते हैं आभूषणों से, पूरा शरीर तो आभूषणों से सजाते हैं, लेकिन जीभ नहीं सजाते। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम नावे, रसना पे हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम नावे, रसना पे हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंदन और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। जय हो। मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतपति नथ, नारायण कला शांता, भजन्ति यनसूयवः। जो मुमुक्षु जन होते हैं, जो मोक्ष चाहने वाले लोग होते हैं, वो भगवान का ही भजन करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सूत जी महाराज ने सोनकादिक 88,000 ऋषियों को इस प्रकार वर्णन करके बताया
और कहा आपने जो प्रश्न किया था कि भगवान के कितने अवतार हैं, तो भगवान के अवतार तो सज्जनों हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान तो अनंत हैं, उनके अवतार कथाएं भी अनंत हैं, परंतु प्रामाण्य रूप में भगवान के 24 अवतार शास्त्रों ने बताए हैं। पहला सनकादिक अवतार, जो ब्रह्मा जी के सबसे बड़े बेटा हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान का पहला अवतार है। दूसरा 12 अवतार, तीसरा नारद अवतार, चौथा नर नारायण अवतार, पांचवा कपिल अवतार, छठवां दत्तात्रेय अवतार। इस प्रकार से 7वां यज्ञ, 8वां ऋषभ, 9वां पृथु, 10वां मत्स्य, 11वां कच्छप, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां व्यास अवतार, 18वां श्री राम अवतार, 19वां बलराम अवतार, 20वां श्री कृष्ण अवतार, 21वां हंस अवतार, 22वां हयग्रीव अवतार, 23वां बुद्धावतार और 24वां कल्की अवतार। इस प्रकार से 24 अवतार बताए। प्रधानता 2 अवतारों की, राम अवतार और कृष्ण अवतार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। आपके नगर विजयपुर में शिवलिंग निर्माण का यह आयोजन, और जिसके मध्य में भागवत सत्संग, शिव पुराण में बड़ी भारी महिमा है। मिट्टी के जो पार्थिवेश्वर शिवलिंग निर्माण करते हैं हम लोग, इनकी बहुत महिमा है। बड़ी श्रद्धा भावना से शिवलिंग बनावें और फिर उनका अभिषेक करें। जिन कन्याओं के विवाह में अड़चने आती हैं, वो कन्याएं यदि अपने घर पर शिवलिंग निर्माण करके और उनका पूजन करें, तो उनको भी ऐसा शिवपुराण में वर्णन है कि सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हों, पति पत्नी में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहे, वह भी शिवलिंग निर्माण करके और भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएं, तो उनके घर में भी वो जो परेशानियां हैं वो दूर होने लगती हैं। बड़ी महिमा है भगवान भोलेनाथ की। और भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, जैसी सेवा बन जाए भक्त के द्वारा उसी में। बोलो राधे राधे। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ ऋषि। इनके शक्ति हुए, शक्ति के पराशर हुए, पराशर ऋषि के भगवान वेदव्यास जी हुए। सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर भगवान वेदव्यास का साम्याप्रास नाम का आश्रम, वहां भगवान वेदव्यास ने वेद के 4 विभाग कर दिए। वेद के 4 विभाग किए, 17 पुराणों की रचना हुई,
महाभारत जैसे ग्रंथ की भी रचना हुई, परंतु मन थोड़ा सा उदास है, मन अशांत है। क्या करें? नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज को देख करके वेदव्यास जी ने प्रणाम किया है। वेदव्यास जी ने जब प्रणाम किया तो नारद जी महाराज बोले, हे वेदव्यास, पाराशरेय महाभाग भवत कश्चिदात्मना परितुष्यते शारीरम आत्मा मानसैव वा। आत्मा मानसैव वा। हे वेदव्यास, आप कुछ मुझे उदास दिखाई पड़ रहे हो। आपका शरीर, आपकी आत्मा प्रसन्न तो है, क्या बात है? मुख कुछ उदास दिखाई पड़ रहा है, आपके मुख पर कुछ चिंता दिखाई पड़ रही है। भगवान वेदव्यास कहते हैं, गुरुजी, मेरी चिंता इस संसार के लिए है। संसार के मनुष्य बड़े विलक्षण हैं। नारद जी कहते हैं, संसार के मनुष्यों को यदि सुधारना है तो इनके सुधारने के लिए तो तुम्हें भागवत कथा लिखनी चाहिए, भगवान के चरित्र का वर्णन कर देना चाहिए, जिस चरित्र को सुनकर के ये लोग धीरे 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 संसार में से मन को हटा करके भगवान में मन को लगाएंगे। देवर्षि नारद जी कहते हैं, गुरुदेव, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, अब मेरे बस की बात नहीं है। नारद जी ने कहा, जब व्यक्ति की सामर्थ्य खत्म हो जाए तो उसको भगवान का सहारा ले लेना चाहिए। भगवान के सहारे से उसको मार्ग अवश्य मिलता है। किसी भी मनुष्य को यदि मार्ग न मिले, रास्ता न मिले, यदि वो रास्ता भटक जाए तो रास्ता दिखाने वाले ठाकुर जी हैं, भगवान हैं। तुम भगवान का आश्रय लेकर के ग्रंथ की रचना करो, तुम्हें भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अवश्य कृपा प्राप्त होगी। मुझे देखो, मैं एक दासी का पुत्र था, परंतु उनकी कृपा से ही तो ब्रह्मपुत्र नारद बन गया हूं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम् निरूपितो बालकैव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषिनिर्विवीक्षताम्। देखिए, नारद जी महाराज कहते हैं, हे वेदव्यास जी, मुझ दासी के पुत्र पर भी तो भगवान ने कृपा कर दी।
मेरा मन बड़ा ही निर्मल था। और भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, बड़े सहज भाव से मिल जाते हैं। एक किसी गांव में कोई एक सज्जन थे, बड़े सीधे साधे थे। बोलो राधे राधे। बेचारे खाते पीते खूब, लेकिन काम धाम कुछ नहीं करते। घर वालों ने कहा तुम खाते तो खूब हो, काम कुछ करते नहीं हो, खाने के लिए कहां से आएगा? एक काम करो, तुम कहीं किसी आश्रम को देख लो। तो ये बेचारा सीधा साधा सज्जन व्यक्ति गांव से थोड़ा सा दूर एक आश्रम पर पहुंच गया। वहां एक महंत जी रहते थे, ध्यान से सुनिएगा। महंत जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और कहा गुरुजी हमें अपना शिष्य बना लो। गुरुजी ने कहा भाई बन जाओ। शिष्य बन गया। बोले गुरुजी अब मैं शिष्य तो बन गया, अब मैं यहीं रह जाऊं तो? बोले हाँ हाँ आश्रम में रह जाओ, क्या दिक्कत है? झाड़ू बुहारी करना, आश्रम का काम हो सो कर लेना और भगवान का भजन करना। बोले काम तो हम सब कर लेंगे, लेकिन खाने को मिलेगा कि नहीं? बोले खाने की कमी क्या है? जो ठाकुर जी के भरोसे रहते हैं वहां तो ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खाने की कोई कमी नहीं है। बड़े आराम से वो सज्जन रहने लगा आश्रम में। जो भी काम होता है वो काम कर देता है। कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन इसने देखा कि आज सब लोग नहा धो करके भजन में लगे हुए हैं, भोजन भंडारे की कोई तैयारी नहीं है। इसने इधर उधर देखा तो कोई व्यवस्था नहीं दिखी, तो गुरुजी से जाकर के कहा गुरुजी आज भोजन प्रसादी की व्यवस्था। गुरुजी ने कहा बेटा आज तो एकादशी है। बोलो राधे राधे। तो बोले गुरुजी एकादशी है तो भोजन नहीं मिलेगा। बोले भोजन नहीं मिलेगा आज तो सब व्रत करेंगे। इस बेचारे ने कहा गुरुजी व्रत और सब लोगों से करवा लो, हमें तो भोजन दे दो। बोले एक दिन में कुछ बिगड़ थोड़ी रहा है, कल भोजन मिल ही जाएगा। बोले कल तक जिएंगे तब तो भोजन करेंगे, हम तो मर ही जाएंगे कल तक, हमें तो भोजन चाहिए। गुरुजी बड़े विनम्र स्वभाव वाले, इन्होंने कहा बेटा देखो हमारे आश्रम का नियम है, यहाँ तो भोजन बनेगा नहीं। तुम्हें यदि भोजन करना ही है तो हमारे यहाँ से सामान ले जाओ भंडार गृह से, और आश्रम के बाहर जो नदी का किनारा है वहां जाकर के वृक्ष के नीचे भंडारा बनाना, और जब भंडारा बन जाए तो भगवान का भोग लगा करके पा लेना। बना तो लोगे? बोले हाँ हाँ गुरुजी बना लेंगे, जब आप कह रहे हो तो बना ही लेंगे। जब आपने परात रखी दी है, मिट्टी रखी दी है तो बना ही लेंगे। बोलो जयराम जी की। आहा। भंडारी जी से सामान लेकर के भगत जी बाहर चले। नदी के किनारे वृक्ष के नीचे जाकर के स्वच्छता पवित्रता से युक्त होकर के, पुराना जमाना पहले तो सफाई रहती थी, अब आजकल तो सब जगह गंदगियां बढ़ रही हैं। लोग पैकेट लेते हैं, खाते हैं और चाय जहां फेंक जाते हैं, दूसरे की परवाह नहीं। स्वच्छता पवित्रता का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है सज्जनों। पवित्रता से युक्त नदी का जल लेकर के इस भक्त ने प्रसादी बनाई, और प्रसादी जब बनकर के तैयार हुई सो ध्यान आ गया। गुरुजी ने कहा कि भगवान का भोग लगाना।
भगवान के लिए बड़े भाव से प्रेम से इसने पुकारा, प्रभु आइए और भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु प्रसादी बनी हुई रखी है, आ जाइए और भोग लगाइए। पर भगवान इतनी जल्दी थोड़ी आते हैं, किसी ने बुलाया और प्रभु आ गए। भक्त ने भी सोचा कि भगवान आएंगे फिर भोजन करेंगे, उसके बाद हम भी भोजन करेंगे, लेकिन भगवान नहीं आए सज्जनों। तो इसने कहा, ओहो प्रभु अब आप देर क्यों करते हो, भोजन बन चुका है, रोटियां भी ठंडी हो जाएंगी। आप ये सोचो कि यहाँ पर बढ़िया सुंदर व्यवस्था होगी, सिंहासन लगेगा मेरे लिए और सारी व्यवस्थाएं और घी से चिपड़ करके भी मिलेंगी। बोले ये सब व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं है। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी सूखी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ प्रभु का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहाँ पर जो कुछ है वो रूखा सूखा है, भगवान फिर भी नहीं आए। परंतु भक्त अपने निर्मल भाव से, निर्मल प्रेम से ही तो कह रहा है, इसके मन में अहंकार अभिमान नहीं है। बोलो राधे राधे राधे। इसके मन में बिल्कुल भी अभिमान अहंकार नहीं है, बड़े भाव श्रद्धा से प्रेम से कह रहा है, प्रभु आइए। भगवान जब नहीं आए तो इसने कहा, महाराज जी ज्यादा देर करोगे, आप ये सोचोगे कि वहां गुरुजी खिला देंगे, तो गुरुजी खिलाने वाले नहीं है, भूखे ही रह जाओगे। अरे भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे तो जग देंगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे भोजन दोगे भोजन रूखे रूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। ओ एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वहां तो एकादशी है, मंदिर में भूखे ही बैठे रहोगे, इसलिए आ जाओ और भोजन करो। तो भगवान ने भी बड़ी चतुरता करी, आ तो गए, परंतु माता जी के साथ आए।
बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। भगत जी ने देखा बड़ा सुंदर स्वरूप है, श्याम वर्ण है और इनके साथ में देवी जी हैं, बड़ी सुंदर अद्भुत विलक्षण गौरांगी। अब भगवान को देख करके प्रणाम किया, प्रभु बड़ी देर में पधारे हो, ये कौन है? बोले ये तुम्हारी माता जी हैं। बोले बड़ी कृपा करी प्रभु पधारे, परंतु विलंब से आए, भोजन कीजिए। सज्जनों भोजन तो किया परंतु भक्त के लिए थोड़ा सा छोड़ा, सब पा गए। इसने भी विचार किया बड़ा सुंदर स्वरूप है प्रभु का, धन्य हो गया। अब भगवान को तो एक बार कोई देख ले तो क्या कहना, भगवान मिल गए। भगवान ने भोजन कर लिया, भैया अब हम जाएं। भगत जी ने कहा बोले अब आप जा तो रहे हो, पर दोबारा जब एकादशी आए और मैं बुलाऊं तो जल्दी आ जाना, इतना विलंब नहीं करना। बोले हाँ आ जाएंगे। भगवान जाने लगे तो चलते चलते प्रभु से पूछ लिया भगत जी ने, प्रभु अब की बार आओगे तो कितने आएंगे? बोले हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। इसने भी सोचा कि 2 आते हैं, गुरुजी ने ये बताया नहीं था एक आते हैं कि 2 आते हैं, अब की बार थोड़ा सा ज्यादा लेके आएंगे। 15 दिन बाद फिर पहुंचा वहीं, अब की बार थोड़ा ज्यादा मटेरियल लेकर के गया था। गुरुजी से कह दिया था वहां 1 नहीं 2 भगवान आते हैं। गुरुजी ने हंस करके कह दिया भूखा रह गया होगा, ज्यादा दे दो। भोजन प्रसादी बनकर के उसने बड़े भाव से आवाज लगाई और कहा प्रभु माता जी के साथ आइए, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो दक्षिणे लक्ष्मणेश्चैव वामे च जनकात्मजा। भगवान प्रकट हो गए। दक्षिण भाग में श्री लक्ष्मण भैया हैं और बाम भाग में जानकी जी हैं। भगत जी ने देखा ये कौन आ गए तीसरे? प्रभु ये कौन है? बोले ये हमारे छोटे भाई हैं। भगत जी ने कहा प्रभु मैंने आपका भोजन कराने का ठेका लिया था, आपके पूरे परिवार का, पूरे खानदान का थोड़ी लिया है, पर आप आ गए हो तो भोजन प्रसादी पाइए। भगवान को पवा दिया, बेचारा फिर भी भूखा रह गया। तीसरी बार जब जाने लगे भगवान बोले चलें भगत जी? बोले अब बता तो जाओ अगली बार कितने आएंगे? बोले हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। तीसरी बार गुरुजी के एकादशी जब आई तो गुरुजी से बोले वहां तो 3-3 भगवान आते हैं। गुरुजी ने कहा ये तो बेचारा फिर भी भूखा रह गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां से ज्यादा ले जाता हो और रास्ते में बेच देता हो, परंतु क्या करें मांग रहा है तो दे ही देते हैं। लेकर के जब पहुंचा तो इसने विचार किया कि भगवान तो आते हैं सब खा जाते हैं, हमको कुछ मिलता ही नहीं है, तो एक काम करता हूं पहले बुला करके देखता हूं कितने आ रहे हैं उसके बाद बनाएंगे। बनाया ही नहीं, सामान रख लिया और बड़े भाव से बुलाते हैं, सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो जब जंगल में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तब ता क्षण में प्रगट भयो
दिव्य राम दरबार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या का पूरा दरबार ही प्रकट हो गया। रघुनाथ जी सिंहासन पर विराजमान है, मां जानकी के सहित लक्ष्मण भैया चरणों में विराजमान है, हनुमान जी भी विराजमान है, भरत भैया शत्रुघ्न भैया पंखा कर रहे हैं, सब पूरा परिवार प्रकट हो गया। भगत जी ने कहा जय हो प्रभु, बड़े विलक्षण हो। भगवान ने कहा भगत जी भोजन तैयार हो तो पंगत लगवाओ। बोले हमें तो पहले ही से पता था कि आप कुछ न कुछ नाटक करोगे, इसलिए हमारे बस की नहीं है। वो सामान रखा है, आप ही बनाओ हमें और खिलाओ और खुद खाओ। बोलो जय राम जी की। तो मेरे कहने का भाव इतना सा है कि जिनके हृदय में भाव होता है, प्रेम होता है, जिनकी वासनाएं कलुषित नहीं हैं, जिनके हृदय में निर्मलता का भाव है, उनको भगवान सहजता से मिल जाते हैं, खेल खेल में मिल जाते हैं। और जिनके हृदय में भाव नहीं है, वो चाहे कितनी बड़ी समाधि क्यों न लगा ले, फिर भी मिल पाना मुश्किल है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी इसी बात को कह रहे हैं। मैं साधारण सा दासी का पुत्र, वेदवादी ब्राह्मणों के घर में मेरी माँ गौ सेवा करती थी। वहां पर संतों का आगमन हुआ, उन संतों को भोजन प्रसादी पवाई गई। उनकी प्रसादी में से पत्तल में जो झूठन बची थी उसको मैंने ले लिया, और थोड़ा सा जैसे ही प्रसाद पाया, उच्छिष्टले पाननुमोदितो द्विजै शकृस्म भुञ्जे स्तदपास्त किल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्मयेवात्मरुचि प्रजायते। मैंने उस झूठन को जैसे ही खाया, मेरा हृदय परम पावन हो गया, निर्मल हो गया। उन शीत प्रसादी की बड़ी महिमा है सज्जनों, संतों की शीत प्रसादी। तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, उनके धर्म में मेरी रुचि हो गई। वैसे शास्त्र कहता है कि 6 प्रकार का अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। गीता जी में भी लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। गीता में एक श्लोक है, यातयामं गतरशं पूति पर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं तामसं परिकीर्तितम्। 6 प्रकार का भोजन मनुष्य को नहीं करना चाहिए। पहला है यातयामम, रास्ता चला हुआ भोजन नहीं करें। पहले पुराने जमाने में लोग कच्चा भोजन नहीं करते थे। जैसे कई लोग खेतों पे जाते थे, भोजन ले जाना ही था बना करके घर से, तो लोग पक्का भोजन बना करके ले जाते थे। रास्ता चला हुआ भोजन भी वर्जित है नियम के अनुसार, यातयामम। दूसरा है गतरशम, जिसमें कोई स्वाद न हो, बिना स्वाद का भोजन हो, जिसमें कोई रस ही न हो, ऐसा भोजन भी न करें। तीसरा है पूती, माने बासी। बासी भोजन न करें। बासी भोजन भी ठीक नहीं है। और माताएं भी जरा ध्यान दें। कई माताएं ये कहती हैं, अरे महाराज हमारे पतिदेव बहुत काम करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन पैसा घर में टिकता नहीं है।
यदि पैसा घर में रोकना है, धन की लक्ष्मी की आवक बढ़ानी है, तो ध्यान रखें सायंकालीन बेला में, सायंकाल के समय जो भोजन बनाया जाता है, भोजन में से यदि आटा बचे तो उस आटे को उठा करके जो फ्रिज में रख दिया जाता है ना, ये काम न करें। बासी भोजन अब रोजाना अपने पतिदेव को न करावें, क्योंकि जिनके घर में रोजाना बासी भोजन होता है ना, उनके घर से धीरे धीरे लक्ष्मी जी जाने लगती हैं। इसलिए बासी भोजन भी वर्जित है। पूती। चौथा है पर्यूषितम, बुशा हुआ, जिसमें से बदबू आ रही हो, ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए। और पांचवा है झूठा, किसी का झूठा भी नहीं खाना चाहिए। प्रयास ये करें कि अपने बच्चों को किसी का झूठा न खिलाया जाए, क्योंकि झूठन खाने से हो सकता है कि सामने वाला कैसा व्यक्ति है, उसके विचार क्या हैं, उसके विचार, जिसकी झूठन है उसकी झूठन यदि दूसरे ने खाई है तो खाने वाले के विचार उस भोजन के माध्यम से उस दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा गीता में लिखा हुआ है, गीता का वाक्य है। और छठवां है मांसाहार, यह भी मनुष्य के लिए नहीं है। 6 प्रकार का भोजन, परंतु शीत प्रसादी की महिमा अलग ही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृपणाम कालनोदितः बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकदा निर्गतां गेहा दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पोदसत्पदा स्पृष्ट कृपणां कालनोदितः। रात्रि के समय नारद जी महाराज कहते हैं, मेरी मैया जा रही थी गैया दोहन करने के लिए, मार्ग में कोई काला सर्प निकल रहा था, गलती से मेरी मैया का चरण उसके ऊपर पड़ गया, सर्प ने लौट करके मेरी मैया को डस लिया, मेरी मैया सर्प के काटने से मर गई। मैया के मर जाने के बाद मैया के शरीर की क्रिया करके मैं सीधा उत्तराखंड चला गया और उत्तराखंड में जाकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे जहां एकांत था, वहां पर भगवान का चिंतन किया है। भगवान का स्मरण श्री देवर्षि नारद जी करते हैं। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे,
तेरी सांवरी सूरतिया पे बारी रे मुझे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सावली सूरतिया पे बारी रे मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सांवरी सूरतिया पे बारी रे मुझे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे तेरी सांवरी सूरतिया पे बारी रे ओ तेरी सावली सूरतिया पे बारी रे मोर मुकुट पीतांबर शोहे देख रूप मुनि जन मन मोहे मुकुट पीतांबर सोहे देख मुनि जन जन होए मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मुनि जन मन मोहे मोर मुकुट मन मन मोहे देख रूप मन जन मन मोहे तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे ओ तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे ओ तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सांवरी सूरतिया पे बारी रे मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सांवरी सूरतिया पे बारी रे ओ तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे जमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे जमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे जमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे जमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे तेरे कांधे कमरिया कारी रे तेरे कान कमरिया कारी रे ओ तेरे कांधे कमरिया कारी रे ओ तेरे कान कमरिया कारी रे मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सांवरी सूरतिया पे बारी ओ तेरी सांवरी सूरतिया पे बारी रे ओ तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे
रास रचाया। भक्त है रूप बनाया वृंदावन में रास रचाया। भक्त है तो हरि रूप बनाया वृंदावन में रास रचाया। भक्त है तो प्रभु रूप बनाया वृंदावन में रास रचाया। ओ तेरे चरण कमल पे बारी रे, ओ तेरे चरण कमल पे बारी रे, तेरे चरण कमल पे बारी रे, ओ तेरे चरण कमल पे बारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे, ओ तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे। ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे, ओ तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे, ओ तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे, ओ तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे। राधा रानी की जय हो। बड़े सुंदर सुंदर शिवलिंग निर्माण आप लोग कर रहे हैं। भगवान पार्थिवेश्वर शिव जी बड़ी कृपा हम और आप सभी पर करेंगे। शिवरात्रि का पावन उत्सव, पावन अवसर, फाल्गुन महीना, बसंत ऋतु, फाल्गुन का महीना परम पावन महीना, जिस महीने में भगवान शंकर की दिव्य पूजा की जाती है। और यहाँ पर भी षोडशोपचार विधि के द्वारा भगवान शंकर जी का अभिषेक, जो अभिषेक की संपूर्ण सामग्री आप सभी को उपलब्ध रहेगी। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। सभी लोग इस पुनीत कार्य में भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य करें। ये श्री हरि की कृपा है। अभी शायद आगे और भी पराते बाकी हैं, लगी हुई हैं, और जो लोग आते जाएंगे उनको आगे जगह करते जाना, और जो और अधिक आएंगे उनके लिए अलग से मित्तल जी दिलवा देना परात और मिट्टी वगैरह जो बनाना चाहें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी महाराज ने जो ध्यान किया है, तो श्री नारद जी महाराज का ध्यान करते ही भगवान की झांकी हृदय में आ गई। पर वो झांकी थोड़ी देर बाद अंतर्हित हो गई। नारद जी महाराज तो व्याकुल हो गए, मेरे प्रभु कहाँ चले गए, मेरे भगवान कहाँ चले गए। आकाशवाणी के माध्यम से भगवान ने कहा, हे वत्स, आगे के जन्म में तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। वेद व्यास जी से श्री नारद जी महाराज कहते हैं, हे वेद व्यास जी, समय व्यतीत हो जाने के बाद में, कालांतर के बाद में, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, तो ब्रह्मा जी के यहाँ पर पुत्र रूप से मेरा जन्म हो गया। ये मेरे हाथ में जो वीणा देख रहे हो, देवदत्ता मिमां वीणाम